फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर सिंपल इंटरेस्ट पर। चलो सीखते हैं डेफिनेशन क्या है सिंपल इंटरेस्ट की। लेट्स स्टार्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? अगर आप किसी को पैसे देते हैं या बैंक में पैसे रखते हैं तो असल पैसों के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उन्हें इंटरेस्ट सूद कहते हैं। ओके, अगर आप जितना आप अमाउंट बैंक में या किसी को दे रहे हैं उसके बैंक वाले कहते हैं हम आपको इतने रेट देंगे, इतने ज़्यादा बढ़ा कर देंगे, तो उसको सूद कहते हैं, उनको इंटरेस्ट कहते हैं। उस इंटरेस्ट को कैसे निकालें? अगर किसी ने 50 या 2.5 लाख रखे हैं, उसको फॉर एग्जाम्पल 8% मिली है रेट और उसको 25 साल हो गए, अब निकालना है को इसके पैसे कितने हो गए, इसके जितने बैंक में रखे थे उसके अलावा कितने पैसे हो गए हैं, इसको निकालने के लिए हम इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। चलो शुरू करते हैं। पी प्रिंसिपल पैसे या पैसे, असल रकम, आर रेट जो परसेंटेज में शो होती है, सूद की सालाना रेट। ओके, टाइम वियर्स जो सालों में होती है, वक्त साल में। ओके, फार्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल पैसे रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। ओके, प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये है इंटरेस्ट का फार्मूला। तो फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ है, हमने 10% हमें मिली इंटरेस्ट और 1 साल के लिए। ओके, इसके कितने पैसे होंगे 1000 के अलावा? तो देखें, हमने मल्टीप्लाई किए हैं 100 को 10 से और 1 भी आ रहे, तो 0 ये कैंसिल, ये 0 कैंसिल, बाकी बचा 100। इसको पैसे मिले 100 रुपीज़, यानी कि साल के बाद उसको मिलेंगे 1100 रुपीज़, 1000 रुपये। ओके, एग्जाम्पल 2 है, किसी ने बैंक में रखे 2000 रुपये, उसको 5% इंटरेस्ट मिली 2 साल के लिए। इसकी टोटल रकम कितनी होगी इसको मिलेगी? तो इसको सोल्व करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 2 साल है, 2 डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। आगे सोल्व करते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये क्या होगा? 0 का 0 10 10 0 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? 200 रुपीज़। क्या होगा? 200 रुपीज़। इसको इंटरेस्ट मिलेगा 200 रुपीज़। 2 साल के बाद इसके पैसे हो जाएंगे कितने? 2200। ये है इंटरेस्ट। ये हमारे पास आ गया आंसर। ओके, बात समझ आ गई। और एग्जाम्पल 2 है, किसी ने बैंक में रखे 5000 रुपये, उसको मिली परसेंटेज इंटरेस्ट 10% 3 साल के लिए। ठीक है, हमें मालूम करना है कितने पैसे हो गए। तो फार्मूला क्या है? रकम 5000, इंटरेस्ट 10% है और टाइम 3 ईयर है, डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें अगर आपको आती है तो, नहीं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा हमारे पास? 500 रुपीज़, और मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 1500 रुपीज़। ओके, आई बात समझ में? ये होगा इंटरेस्ट 3 ईयर का 5000 रुपीज़ पर। एग्ज़ाम क्वेश्चन हो, अगर एग्ज़ाम क्वेश्चन हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज़ एट 10% पर एनियम फॉर 2 ईयर्स। लेट्स गो, इसको सोल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन
3000 10%। टोटल पैसे या रकम कितने, प्रिंसिपल क्या है 3000। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% से, और कितने वीआर हैं 2 वीआर। ये इसका हो गया फार्मूला किसका, इंटरेस्ट का। 100 से डिवाइड, ये इंटरेस्ट। इसको सोल्व करते हैं। अगर हम इसको ज़ीरो यहीं ख़त्म कर दें, बात एक ही है, 0 0 कैंसिल। 300 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 600 रुपीज़। ओके, ये हो गया इंटरेस्ट। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज़ एट 5% पर एनियम फॉर 3 ईयर। किसी ने बैंक में रखे 4000 रुपये, उसको मिली 5% एनियम इंटरेस्ट 3 साल के लिए, तो टोटल पैसे कितने होंगे। तो फार्मूला क्या है, टोटल प्राइस कितनी है, इसने बैंक में रखे 4000 रुपीज़ और कितने परसेंट मिली 5, कितने साल हो गए 3 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। आगे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस पर आएंगे। ओके, 5 0 0 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 6। ये होगा इसका आंसर। ओके, इंटरेस्ट है ये। आई बात समझ में। इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं आगे हम कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, बाद में हम आपको दिखाएंगे जो हमें अच्छा लगा, जिस पर लोग ज़्यादा सर्च करते हैं हम सर्च करेंगे, जिसकी डिमांड ज़्यादा है वही टॉपिक पर रिकॉर्ड करेंगे एक लेक्चर और। थैंक यू, गुड बाय।